फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की नस टटोलने हम फर्रुखाबाद की गलियों में गांव में पहुंच गए। जनता से साफ जान लेते हैं कि इस बार किसकी चल रही है हवा। भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहली बात ये है, हर आदमी सुरक्षित है। पूरे उत्तर प्रदेश की ही लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। बीजेपी का पूरा माहौल है। बीजेपी सरकार ने बहुत सी सब किसानों को लाभ दिया, फ्री राशन दे रही है। फर्रुखाबाद नहीं, पूरे भारत में मोदी की लहर की वजह से कुछ कह लीजिए। और यहाँ के सांसद ने 10 साल में इस न्याय पंचायत में एक पैसे काम नहीं करा। बीजेपी सही है। मोदी और योगी की वजह से वोट बीजेपी को जा रहा है। सांसद कोई काम नहीं यहाँ पर है। चुनाव 2024 का डंका बज चुका है और फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की नस टटोलने हम फर्रुखाबाद की गलियों में गांव में पहुंच गए। यहाँ के लोग, जो जनता, जो अपना मत रूपी आशीर्वाद देके यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको सांसद बनाते हैं, चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए या इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए, तो मत जो है वो बहुत जरूरी है और मत देने वाली जनता इस वक्त मौजूद है। जनता से साफ जान लेते हैं कि इस बार किसकी चल रही है हवा, किस ओर चल रही है हवा। तमाम लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले नाम जान लेते हैं, क्या नाम है भैया? डॉक्टर रजनीश दुबे, सबसे गांव बिलसर, तहसील अलीगंज, जिला एटा। तो आपके जिले, अगर फर्रुखाबाद की बात कर ली जाए, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या लग रहा है आपको, कितने विकास कार्य हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहली बात ये है, हर आदमी सुरक्षित है। किसी को ये नहीं कितने भी टाइम आओ, रात में आओ, दिन में आओ, कोई मतलब खतरा नहीं, सब सुरक्षित है। और जो ये भाजपा सरकार जो भी काम कर रही है, सबके लिए समान कर रही है। अन्य सरकारों की तरह ये नहीं जात को देखते हुए कि ये फलानी जात का इसको लाभ ज्यादा दे दो, ये अपना वोटर नहीं है। ये जो है सबको समान लाभ देते हैं, चाहे वोटर हो या ना हो। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर जो है, फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है? पूरे उत्तर प्रदेश की ही लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। भाई गुंडों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। गुंडों के लिए जगह जेल में है या फिर भगवान जी के पास है। और विकास कार्य में और कुछ कराया है कि खाली भी हो रहा? हम तो देख रहे हैं हर जगह सड़कें बढ़िया बन रही। अभी हम चल के आए, हमें तो नहीं सड़क बढ़िया दिखी। तो ये बनेगी, अभी हम देख रहे हैं गिट्टी पड़ रही है, सब काम हो रहा है। सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि हाँ, ये जो है लोकसभा इलेक्शन वोट पड़ने से पहले बिल्कुल सही हो जाएगी। महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं, हर आदमी सुरक्षित है। बढ़िया अपने धंधे की रहे, गुंडागर्दी खत्म है। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी जात का हो, जातवाद नहीं है। अगर आपके लिए कोई, आप पात्र हैं किसी चीज के लिए, तो आपको वो चीज मिलेगी। तो आपका वोट किधर जा रहा है? हमारा भाजपा में जाएगा, खुला। बीजेपी में जा रहा है, सपा में क्यों नहीं जा रहा? और भी तमाम लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले नाम बता दीजिए, क्या नाम है? शिव कुमार साठ, डिस्ट्रिक्ट एटा। तो भैया कहाँ चल रही, किस ओर जा रही है हवा आपकी बात? यहाँ तो हवा बीजेपी तरफ सब जा रही है। क्यों समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। बीजेपी का पूरा माहौल है। बीजेपी सरकार ने बहुत सी सब किसानों को लाभ दिया, फ्री राशन दे रही है। क्या आप कह रहे किसानों को लाभ दिया? तो वो कौन है जो दिल्ली में बैठे हैं? कौन दिल्ली में कौन बैठा है फिर? बॉर्डर पे घेर के। तो दिल्ली में तो बैठा है, लेकिन अब दिल्ली में बदल जाएगी। अब दिल्ली में बदलेगी, बदले कैसे नहीं? आप कह रहे किसानों के लिए बहुत किया है, किसान कह रहे हैं हम दिल्ली आएंगे, दिल्ली में बैठेंगे, आके धरना करेंगे। किसान है ही नहीं जो दिल्ली में बैठे, वो किसान ही नहीं। कौन है वो तो ऐसे नेता लोग बैठा लिए जाते। किसान तो अब गाँव में आए तो किसान मालूम पड़ता ना। जिसको किसान सम्मान मिल रही है वो किसान है ना। उनको नहीं मिल, उन्हें मिलती है, लेकिन विरोध करते हैं सरकार का। तो यहाँ किस चीज की खेती होती है? यहाँ सबसे ज्यादा खेती तम्बाकू की होती है, गेहूं की होती है और मक्का की होती है। तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत समस्या नहीं? किसान खुश है कि नहीं खुश है? खुश है, जनता खुश है, फ्री राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो देख सकते हैं आप, ये क्या कह रहे हैं दादा? इनसे भी, और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मिल रहा है? यहाँ पेंशन हर चीज मिल रही है। क्या मिल रही है? हाँ, पेंशन ले लो, आप कह रहे पेंशन मिल रहा, बहुत तमाम लोग कह रहे नहीं मिल अरे अब ये सुनो, सब जने 75 जिला हैं, हैं, और सब जगह सब दिए मुहैया। अरे जो है लायक देने सब मिल रही है, और जो ना लायक है कहा दिन भाई, उन्हें पेंशन सब मिली है। तो तमाम तो सरकारी कर्मचारी में तो कह रहे हैं कि हमें ना मिल रही पेंशन। सरकारी कर्मचारी को तो खित्तो मिले, हाँ, चाहे पढ़ा में ना पढ़ा में, उन्हें की तनख्वाह बढ़ाए रहा हो। राशन मिल लो कि ना मिल लो? हाँ, खूब। और जो रंजेश डॉक्टर ने बताई वो सब सत्य सत्य ही कही है। तो किन्हें वोट दियो? किन्हें? बीजेपी बीजेपी बीजेपी। क्यों सपा में ना दियो? चलो, तो देख सकते हैं ये लोगों का रुख है यहाँ पर, जो लगातार कह रहे हैं। और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या उनके मन में है, क्या, किधर किस ओर चल रही है हवा, क्या लग रहा है इस बार 24 में किसकी होगी? 24 की आवाज़ चल रही है। हमारे चुनाव लड़ रहे, मालूम कौन? नवल किशोर डॉक्टर, ठीक है।
हवा चल रही है, वो इलेक्शन जीतेंगे और कोई बात नहीं। अच्छा, समाजवादी पार्टी कह रही है, पीडीए की बात कर रही है, क्या लग रहा है आपके प्रत्याशी पीडीए की बात कर रहे प्रत्याशी हैं? हमारा बढ़िया है, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आदमी है, हम लोग सब उसी सपा को वोट देंगे जी। तो क्या लग रहा है इस बार 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे? कौन? 14 में आई थी ना बीजेपी की सरकार, हाँ वो बिल्कुल जा रही है, ठीक। 24 में जा रही है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी को वोट हम लोग सब देंगे। तो ये तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे कार्य किए, आपको लगता है कि कुछ कार्य हुए कि नहीं हुए? कहाँ, मेरे यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। जैसे भैया कोई 3 ऐसे मुख्य समस्याएं लोकसभा फर्रुखाबाद की जो आपको लगता है ये कार्य होने चाहिए? लोकसभा में ये है, लोकसभा हमारे माननीय मुकेश जी हैं मंत्री सांसद जी, कदाप कभी आए नहीं, ठीक है, पूरा सुनो अलग करो। हमारे यहाँ कभी सांसद ने मुड़ के देखा नहीं, ठीक है, न कभी आए न कोई काम करा है, ठीक है। और भी तमाम लोग उनसे भी जान लेते हैं। क्या कह रहे थे दादा, क्या नहीं समस्या? गली कच्ची पड़ी है, उसमें कोई प्रधान ने कुछ विकास नहीं किया, न लाइट लगी एक भी, और क्या करे। तो ये तो गांव की समस्या हो गई। अगर लोकसभा की बात की जाए तो आपको पता है लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। हाँ, लोकसभा में सब मिलती है। तो किसको देंगे वोट? बीजेपी को देंगे, सपा में जाएगा? हमारा मन उसको देंगे। अच्छा, जिसका मन होगा उसको देंगे। कार्य मुद्दे क्या लगते हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए? हमारे ये हमारे ठोक में कुछ भी नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं, ना कॉलोनी किसी गरीब को मिली, सब काम होते गरीब को, कुछ नहीं मिला है। लाइटें वाइटें लगी कि नहीं? हाँ, सब लाइटें कहाँ लगी हमारे मोहल्ला में? चलो देखो, चल अंधेरा पड़ा है, अंधेरा सब। तो क्या लग रहा है फर्रुखाबाद में क्या होने वाला है 24 में? फर्रुखाबाद नहीं, पूरे भारत में मोदी की लहर की वजह से कुछ कह लीजिए, और यहाँ के सांसद ने 10 साल में इस न्याय पंचायत में एक पैसे काम नहीं कराया। आप मोदी की लहर की बात कर रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप कह रहे हैं मोदी। चुनाव मोदी के ऊपर हो रहा है, योगी के ऊपर, यहाँ के सांसद और विधायक के ऊपर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? सांसद तो प्रत्याशी जनता के ही होते हैं। सांसद आता ही नहीं है, 5 साल हो गए, आज तक किसी ने नहीं देखा। बस देखिए, आप खुद ही बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन वोट योगी जा रहा है। क्यों? फिर कहाँ जा रहा है? इसलिए सुरक्षा की वजह से, अच्छा, और अपराधियों को उन्होंने खत्म किया, इसलिए इनके निजी व्यवहार से नहीं जा रहा है। अच्छा, मुद्दों की बात कर ली जाए तो सांसद जी ने क्या कार्य कराए हैं? सांसद ने यहाँ कुछ नहीं कराया, न विधायक ने कराया कुछ। तब भी पूरी जो हवा है वो बीजेपी, हवा मोदी और योगी की वजह से, अपराधियों को रोकने के लिए। अपराधियों के लिए। जैसे क्या लगता है वो क्या अपराधी रोक? पहले अपराधी थे यहाँ पर, जो वो कहते थे ऊपर है रामेश्वर नीचे परमेश्वर, इसलिए इस हवा को रोकने के लिए मजबूरी है वोट देने के लिए। इनका निजी कोई व्यवहार नहीं है, निजी कोई छवि नहीं है। अगर ये निर्दलीय लड़ जाए, दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी सही है, काम कर रही है बीजेपी। तो किरा वोट दियो बीजेपी को? बीजेपी क्यों दिया वोट? बीजेपी को हमसे फायदा है। योगी मोदी को वोट दिए। हाँ, तमाम लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या लग रहा है, किस ओर जा रही है हवा? लोकसभा चुनाव 2024 में क्या माहौल है? यहाँ वोट जो है मोदी योगी की वजह से मिल रहा है बेटा। बस थोड़ी जो राज्य में परेशानी है तो सिर्फ गाय की है, गाय और जो जानवर आवारा फिर रहे हैं, और जो राज्य में सुख है। और अगर इन्हें निर्दलीय लड़ा दो जा, दरअसल मुकेश राजपूत कोई ना जीतेंगे, और जीत रहे हैं सिर्फ मोदी और योगी की वजह से। मोदी योगी जीत रहे, तमाम लोग जीत रहे हैं, और यहाँ पर जो है जंग का माहौल, स्थिति जैसी बन गई है कि ये काम कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे। सबसे पहले नाम जान लेते, क्या नाम है आपका? पूर्णानंद मिश्रा। अच्छा, क्या लग रहा है क्या मुद्दे होने चाहिए आपके क्षेत्र में? मुद्दा तो सुरक्षा का होना चाहिए और विकास का होना चाहिए, लेकिन विकास तो कुछ है नहीं यहाँ पर। जैसे क्या लगता है क्या काम होने चाहिए यहाँ? काम तो भाई मोदी और योगी की वजह से वोट बीजेपी को जा रहा है। सांसद कोई काम नहीं यहाँ पर है। सड़क टूटी पड़ी है, लेकिन फिर के बांग तक है। यहाँ पर 2 टर्म जीत चुके हैं सांसद जी, अभी तक बिलफड़ में आए नहीं, जबकि बिलफड़ पूरा वोट मिलता है उनको बीजेपी का। तो जब तमाम समस्याएं हैं, कह रहे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तब क्यों वोट जा रहे हैं? योगी की वजह से, मोदी की वजह से। जो देश जो है वो मोदी देख रहे हैं। अच्छी छवि आज देश की है, और प्रदेश की योगी की छवि अच्छी है। जो माफिया रहा है, गुंडागर्दी थी, जो थाना में पकड़ गए 2 लोग, और अगर सपा का अगर कैंडिडेट अगर है तो उसकी तो रिपोर्ट लिखी गई है, और जो पिटके गया दूसरी पार्टी का, उस पर ही पिटाई हुई तो। अच्छा, तमाम बातें आप कर रहे हैं कि बहुत अच्छी छवि है, बहुत बढ़िया है, तो आप और तमाम मुद्दों की बात करिए ना। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करिए। पिछली में इलेक्टोरल बॉन्ड तो सबको चंदा मिला है, उनको ज्यादा मिला है, किसी उनको कम मिला है। इलेक्टोरल चंदा सब मिला, जो सत्ता में हो तो उनको ज्यादा चंदा मिलता है, और जो सत्ता में नहीं होते उन्हें कम मिलता चंदा है। खबर ये भी चल रही थी कि जब चंदा दिया उससे थोड़े दिन पहले उनके घर पे ईडी सीबीआई का छापा। वो तो बड़ी है, वो तो चल रही है। क्या कह रहे हैं?
हेलो, मैं रामकृपाल चतुर्वेदी। बीजेपी का शासन बिल्कुल गुंडागर्दी का शासन है। न्याय पंचायत संविधान बिल्कुल खत्म है, समझे। और इन्होंने वो गाय भैंस सब छुटवा दी। किसान रात दिन रखा रहा, साला मर रहा, भूखों प्यासे पड़ा मरैया डाल के। अब गाय कट रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम गौशाला बनाए। आपके गांव में गौशाला है कि नहीं? नहीं? नहीं नहीं। और जहाँ गौशाला है वहाँ सब मंत्री और विधायक पैसा खा रहे हैं, सारी भूखी मर रही है। सब रकम खाए जा रहे और गौशाला कछु ना देखभाल हो रही है। सब ऐसे दो काम जो कछु देखभाल ना कर रहे हैं। आपके गांव में गौशाला है कि नहीं? हमारे गांव में गौशाला है, वो सब खाइए। हमारे गाँव में आइए ना, सब गैया सब फिरती हैं, घूमती हैं। बात यह है, जो ये मशीन से चुनाव करा रहे हैं, ये ईमानदार है तो कम से कम पर्ची तो बक्सा में डाले। 2024 में ईमानदारी से अगर वोट गिने जाए तो मोदी रसातल में चले जाए, बिल्कुल हार जाएंगे। और इस सीट पर तो मुकेश अंबानी बीजेपी का नेता जीत ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं जीतेगा। मुख्यमंत्री के दफ्तर में रोजाना हलो हलो करते रहते, हाँ हाँ होती रहती, काम कुछ नहीं हो रहा है, खाली ड्रामा है। तमाम लखनऊ कह रहे हैं हम तो जनता दरबार ड्रामा। ईवीएम से चुनाव होना बहुत बढ़िया है। पहले लोग इस पक्ष में है कि बैलेट मिले और सबके बैलेट छीन ले, एक आदमी मोहर लगा दे, पूरे गांव का एक मुखिया मालिक हो जाए। अब तकनीक आगे बढ़ रही, अब तो मोबाइल से वोट पड़ेंगे, न कि अब पुरानी तकनीक लौट के आएगी। अब तो ईवीएम बहुत बढ़िया है। ईवीएम बहुत बढ़िया है। तमाम आप देख रहे हैं, आप कहीं किसी भी बड़े से बड़े देश में चली जाइए, आप अमेरिका चली जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, बड़े बड़े देश जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ईवीएम से हो रहा है। इंडिया का ईवीएम का मुद्दा तमाम विपक्ष ईवीएम अच्छी है, यहाँ गुंडा बहुत है, वे पोल लूट लेते और वोट मोहर लगा दे तो एक आदमी। इस सरकार की ये उपलब्धि है। विजयपुर का एक यादव, उसकी 60 बीघा जमीन है, इलाहाबाद तक जीत आया। और यहाँ पर तहसील मुकदमा पुलिस कभी कब्जा नहीं करा रही, ना योगी कब्जा करा रहे हैं। ये बैलेट पेपर चुनाव होने चाहिए। हाँ, बैलेट पेपर से नहीं, चुनाव तो ईवीएम सही है। ईवीएम सही है। हमारी पर्ची जिसमें वो बक्सा में पड़े, वो बक्सा में पड़ा, उसकी गिनती हो, इसलिए ईवीएम सही है। उसकी गिनती हो। इलेक्ट्रॉनिक मामला है, इसलिए ईवीएम सही है। इलेक्ट्रॉनिक मामला कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं तमाम राज्य कॉलोनी वाली बात हमें काम दो। नाउ धीमर में किसी कॉलोनी बनी, बोलो पर्चा लिखो, पंडित व्यादमन में सबकी कॉलोनी है। काऊ नाव धीमर की कॉलोनी वो बताओ। बस हमारी इतनी है वोट बीजेपी में। क्यों कॉलोनी में मुख्यमंत्री की बाबा जी की कमी बाबा जी की। हाँ, तो कॉलोनी था कौन ना शक्ति क्यों नहीं देते प्रधान को? शक्ति प्रधान को दो। सरकार जो है पात्र को चीज मिलना चाहिए, ना कि जो गरीब ना उन्हें मिल रही है। ये बात हमें ना अच्छी लग रही है। जो गरीब है उसी को चीज मिलना चाहिए, ना कि गरीब जो ना। कॉलोनी, अरे कॉलोनी तुम्हें मिली तो फिर तुम्हें मिली, फिर क्या बात? विकास कार्य बारात घर बनवाया पछाया में, और सबसे बड़े बात विकास हो या ना हो, यहाँ गुंडागर्दी खत्म है। अभी तक जो सरकारें थी उसमें ये देखा जाता था कौन सा खेत खाली है, कौन सा प्लाट खाली, आराम से कब्जा करो और गरीबों को मार दो। इसमें गरीबों का हित है। कितनी साल से फ्री अनाज खा रहे हैं गरीब। इसमें जातवाद नहीं है। ये नहीं है कि हाँ आप यादव तो आपको कॉलोनी नहीं मिलेगी, पंडित जी को मिलेगी, सबको मिलेगी अगर आप पात्र हैं। किसी मोदी जी सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही हो रहा है। सबके साथ न्याय हो रहा है। सब हम भले ही बीजेपी के हैं, अगर हमारा उचित काम है तो होगा, अगर उचित काम नहीं तो हमारा भी नहीं होगा। इससे बढ़िया शासन ना आओ ना आने की उम्मीद है। मोदी योगी से बढ़िया कोई ना है और ये जीतेंगे बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। तो देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं, महिलाएं हैं। अम्मा कह रही सिलेंडर लेके आई हो? हाँ, हम लेके आए। महंगाई कम नहीं हुई? नहीं हुई, नहीं हुई। महिलाएं सुरक्षित भी नहीं है। चलो आपको दिखाएं, कई बार फोटो खींच चुके जाके। हाँ। मकान को कुछ ना करो। अच्छा, तो क्या चाहती है, क्या काम होने चाहिए? क्या चाहती है, क्या काम होने चाहिए? अरे भैया मकान हमारे जो बनिए कि ना बनिए, देखो तो बहू रूठ के चली गई। हाँ। राजस्थान तो मकान नहीं बना, ये समस्या कॉलोनी नहीं मिली है। हाँ। आप यहीं रहती हैं? हाँ, देखो हाँ। तो तो कॉलोनी की मेन समस्या है कि कॉलोनी नहीं मिल रही। कॉलोनी मिल जाए तो मकान बन जाएगा। हाँ, हाँ। तो हम तम्बाकू के गोदाम में रह रहे हैं दूसरे के। अच्छा। और जो मकान देखो कैसे डर हुए। देख सकते हैं कॉलोनी नहीं मिली है, इसलिए घर जो है वो पूरा टूटा पड़ा हुआ है। ये लोगों की समस्याएं हैं, आप साफ तौर पर दे सकते हैं कि किस तरीके से जो है घर टूटा पड़ा है। अम्मा बहुत गुस्सा आ रही, क्या गुस्सा है अम्मा?
भैया हमारा कितने दिन से तो हम मकान में बने हुए टेढ़े मेढ़े मकान में खड़े हुए, टूटा फूटा मकान है मेरा, कोई बना नहीं ना मकान मेरा है। और कहो इन लोगों से तो कहते हमारे लिए जिताओ हमें, तुम क्या तुम लोग को जिताएं हैं? जिताएं तो तब कि तुम हमारी व्यवस्था करो, तब जिताने का वो भी होता है। कुछ क्या समस्या है आपकी? बेटा घर मकान टूटा फूटा है मेरा। कॉलोनी नहीं दी? कॉलोनी दी तो अभी तक लेंटर नहीं इस पे पड़ा है। हमारे साथ आप बात करने के लिए जो प्रत्याशी है वो नवल किशोर शाक्य है। पहली बार चुनाव और सीधा लोकसभा का चुनाव, उनसे ही जान लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। पहली बार चुनाव, सीधा लोकसभा का चुनाव, कितना चैलेंजिंग आपके लिए? चैलेंजिंग कुछ है ही नहीं। संसद में पहुंचने का काम इस जनता के दम पर डॉक्टर नवल किशोर शाक्य करेगा। यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ के सांसद महोदय हैं, मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर गंगा से अभी इस पार आप निकल के आई हैं। मैं बताना चाहूँगा कि गंगा एक्सप्रेस भी यहाँ से निकल के जा रहा था और इस फर्रुखाबाद के साथ कुठाराघात किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इन्होंने चार विधायक यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के, एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भी बगल में हमारे शाहजहाँपुर है, बगल के कद्दावर मंत्री खन्ना जी यहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे को भी ले जाके फर्रुखाबाद के लोगों के साथ कुठाराघात कर दिया है। इसलिए फर्रुखाबाद के लोगों ने ये मन बना लिया है कि ऐतिहासिक विजय करने का काम करेंगे। नवल जी कह रहे हैं कि कोई चैलेंज नहीं है, पहली बार चुनाव, पहली बार ही डंका बजेगा, कह रहे संसद भवन में जाएंगे। मानते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा फर्रुखाबाद, लेकिन 14 से कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का, कैसे झंडा उखाड़ेंगे? डॉक्टर नवल किशोर कैंसर सर्जन है और मैं बेशक कह सकता हूं कि प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से जहां हमारी पढ़ाई हुई, ये फर्रुखाबाद ऐसा जिलों में पहला ऐसा इतिहास होगा जहां पर कैंसर सर्जन डीएम और एमसीएस यहां पर पहले काम करते हैं जनता के बीच में। और मैं बेशक कह सकता हूं एक कैंसर सर्जन के बीच में हमने समाज सेवा करने का काम किया है। लोगों के दिलों में 10 से 12 सालों में लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लोगों के 10 से 12 सालों से दिलों में जगह बनाने का काम किया है, वही वोट के रूप में परिवर्तित होके और आज समाजवादी पार्टी के रूप में यहाँ से सांसद बनने की पूरी तैयारी यहाँ की जनता कर रखी है। फर्रुखाबाद की नब्ज टोलने हम जब फर्रुखाबाद पहुंचे तो 3 बार सांसद जो है तीसरी बार प्रत्याशी बनने जा रहे हैं 2014 से, यानी कि 10 साल मोटा अगर देखा जाए। अब तीसरी बार प्रत्याशी है मुकेश राजपूत जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं इस बार क्या मुद्दे हैं? इस बार मुद्दा विकास मुद्दा है और जो विकास किया है माननीय मोदी जी ने कहा सो किया है, माननीय योगी जी ने जो कहा है सो किया है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम पर विश्वास जताया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर तीसरी बार भी भारी बहुमत से, पहली बार में 1.5 लाख से, दूसरी बार में 2.5 लाख से, इस बार उम्मीद है 5 लाख के पार यहाँ के मतदाता भारी बहुमत से जिताएंगे, समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे। सांसद जी अब क्षेत्र में गए, अभी आप भी गुजर के आए होंगे तो देखे होंगे कि तमाम जो रास्ते थे उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। अभी आप भी उन्हीं रास्तों से होकर गुजरे हैं। जनता कह रही है कि सड़कें तो बनी नहीं है, फर्रुखाबादी चूसे गन्ना हाईवे ले गए सुरेश खन्ना, आप कह रहे विकास हुआ है। देखिए यहाँ पर 730C राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है युद्ध स्तर पर, और दूसरा जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो यहाँ फर्रुखाबाद में इसलिए नहीं आ सकता तो एनजीटी जो उसका एनओसी नहीं देगी कि गंगा जी से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर गंगा एक्सप्रेस वे बन सकता है। तो गंगा एक्सप्रेस वे कोई भी नदी होगी उससे 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बनता, तो वो वहीं पर जाकर क्यों गंगा और रामगंगा के बीच में हम लोग उधर से लेते हैं तो इधर गंगा जी आ जाती है, तो 15-40 किलोमीटर का डिफरेंस नहीं दोनों नदियों, तो स्वाभाविक है कि वहाँ से गंगा और रामगंगा से 20 किलोमीटर जहाँ से वहीं से उसका सर्वे गिरता, इधर नहीं गिरता। लखनऊ से लेकिन उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी और यहाँ आके भी स्वयं कहा है कि हम गंगा एक्सप्रेसवे को अपना जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आता है, जो बुंदेलखंड चित्रकूट से चलता है, वो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 135 किलोमीटर पर समाप्त हो जाता है, उसे बढ़ा के हम गंगा एक्सप्रेसवे से लिंक करेंगे, जिससे हमारे हरिद्वार से चलने वाले लोग सीधे हरिद्वार पहुँचेंगे, चित्रकूट से चलने वाले गुप्त गंगा से चलने वाले गंगा से जाके मिलेंगे, गंगा से चल के और सीधे गुप्त गंगा से मिलेंगे। ये अच्छा लिंक एक्सप्रेसवे
मिलेगा हम लोगों को। सांसद जी, तारीखों की घोषणा हो गई है और अब बेहद ही कम समय बचा है प्रचार के लिए, और लगातार आप क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या जनता के मुद्दे हैं और जनता क्या सवाल पूछ रही है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या विकास रह गया है जो अभी बाकी, जो आप 10 साल अभी रह गया है उसको अब आगे 2024 में करेंगे? 2024 में करने के लिए तो हमारे लिए फर्रुखाबाद जनपद में कई है। मुख्य रूप से हम चाहते हैं ये लिंक एक्सप्रेसवे हमारे कार्यकाल में, और जो 5 वर्ष है, इस 5 वर्ष में हम लिंक एक्सप्रेसवे चित्रकूट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ दें। दूसरा, फर्रुखाबाद जनपद को नाम जो हम इसे पंचाल नगर, क्योंकि यहाँ फर्रुखाबाद नगर फर्रुखसियर जो दिल्ली के शासक थे उनके नाम से फर्रुखाबाद नगर रखा, इसका कोई अपना इतिहास नहीं है। और हमारे यहाँ राजा द्रुपद की कंपिल राजधानी रहा है, यहाँ से द्रौपदी हुई, उनका स्वयंवर यहाँ हुआ, तो ये इसको पांचाल नगर, पंचाली के नाम से पांचाल नगर रखा जाए, तो हमारे यहाँ के नौजवान भी अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे और अपने इतिहास को जानेंगे भी। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद जनपद को विकास प्राधिकरण मिलना चाहिए जो नहीं है, जिससे फर्रुखाबाद का चौमुखी विकास हो सके। हम चाहते हैं फर्रुखाबाद नगर महापालिका बने, और हम चाहते हैं कि फर्रुखाबाद से जो अपना ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये भी यहाँ से बन के जाए, और फर्रुखाबाद के लिए कुछ ट्रेनें भी मिले, जिससे रेलवे नेटवर्क में हम मजबूत तो हुए और भी रेलवे नेटवर्क में फर्रुखाबाद को जोड़ा जाए। बिल्कुल सही कहा अभी आपने, तमाम नाम लिए, और फर्रुखाबाद को क्योंकि ऋषियों की धरती कहा जाता है, फर्रुखाबाद की नमकीन भी बड़ी स्वाद है, लोग दूर दूर से खरीदने आते हैं। चुनावी नमकीन में कुछ तड़का लगा है कि नहीं लगा है? नहीं, बिल्कुल, जब चुनाव आता है या कोई पर्व आता है तो फर्रुखाबाद की नमकीन में तड़का लगता है। इस बार और ज्यादा तड़का लग रहा। विपक्ष कुछ टक्कर दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है? क्योंकि अब की बार इंडिया गठबंधन पूरा विपक्षी एक साथ है कि कुछ भी करेंगे, लेकिन अब बीजेपी को जो है सफाया करके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 80 में 80 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कुछ टक्कर देखने को मिल रही फर्रुखाबाद में? यहाँ के लोग कह रहे हैं ना छाछ ना लस्सी, और 80 में 80, तो ये है कि फर्रुखाबाद के लोग 80 के 80 में दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी लखनऊ से आ रहे थे चल के, तो योगी जी लगातार कहते हैं गंगा की सफाई करेंगे, नमामि गंगे चलाएंगे। गंगा मैया बड़ी मैली हो रखी है, क्या सोचे, कुछ करेंगे? देखिए, गंगा जी लोगों में अवेयरनेस आया है। 2014 से पहले गंगा जरूर गंदी थी, लेकिन इन 10 सालों में अच्छी हुई हैं, ये बहुत साफ सुथरी हुई हैं। लेकिन हम अभी चाहते हैं कि और साफ सुथरी होंगी जितना लोगों में अवेयरनेस आएगा। पहले जो 60 साल 65 साल में जो गंगा जी गंदी हुई थी, उन्हें हम 10 सालों में अच्छा किया है, खराब नहीं होने दिया, अच्छा किया है। और जो हमारे 10 साल 5 साल आएंगे, इसमें इससे और बेहतरीन करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं STP प्लांट बन गया है। अब हमारे यहाँ से कोई भी पानी सीधा गंदे नाले का पानी सीधा गंगा में नहीं जाएगा। STP प्लांट से पानी जो ट्रीटेड होगा वो खेतों की सिंचाई के लिए जाएगा। अब सीवेज का पानी गंगा में नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिक। और इस तरह हर जो महानगर हैं, नगर हैं, उनमें हर जगह STP प्लांट बन के और पानी को साफ करके सिंचाई में हम लोग देंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, आपका ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, और आखिरी सवाल ये कि जनता के बीच में गए, जनता से पूछा कि क्या मुकेश राजपूत या समाजवादी पार्टी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जी वोट तो हम मोदी योगी के नाम पे देंगे, मुकेश राजपूत के नाम पे नहीं देंगे। वोट तो जाएगा बीजेपी को, लेकिन अगर मुकेश राजपूत निर्दलीय लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी। ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के ही पूरे देश, फर्रुखाबाद जनपद में पूरे देश में माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के चुनाव हो रहा है। और उन्हीं भारतीय जनता पार्टी, हम लोग भी 5 साल जो काम कर रहे हैं वो योगी जी मोदी जी के लिए कर रहे हैं। ये देश के लोग भी, हर आदमी योगी जी मोदी जी के लिए जी रहा है, तो स्वाभाविक है वोट भी, यदि हमें भी अवसर मिलेगा तो हम भी मोदी योगी के लिए ही वोट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे सांसद मुकेश राजपूत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी और योगी की जोड़ी को जनता तो पसंद कर ही रही है, और इसी को देखते हुए अब तीसरी बार हुंकार भरने जा रहे हैं, क्योंकि अब तीसरी बार प्रत्याशी हैं। और 2024 में यानी कि जो परिणाम होंगे वो तो 4 जून को पता चल ही जाएंगे कि आखिर क्या परिणाम होंगे। फिलहाल टक्कर जो है वो मजेदार देखने को मिल रही है फर्रुखाबाद की धरती पर। कैमरा पर्सन अमित साहनी के साथ स्कंदिता मिश्रा, फर्रुखाबाद।